जो बच्चा जब हमारे पास आता है इस रूप में एक डॉक्टर बनने के लिए जाता है बच्चा, और एक लाश के रूप में हमारे सामने आता है, तो हमारे पास क्या बचता है? बाजी चुप हो जाइए। देखिए कहीं नहीं, हम भी वेस्ट नहीं करना चाहता था जी और न ही कभी उस बच्चे ने यहाँ का उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कभी किसी भी तरह की कंप्लेंट उस बच्चे की आई हो। आज एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उस बच्चे को इस तरह के ये घटनाक्रम का सामना करना पड़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 से सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको करनाल से। जी हाँ, अगर बता दें तो आपको कल खबरों के हिसाब से जैसी सूचना मिल रही थी कि निशांत नाम का एक लड़का जो है 10 दिन ही पहले जो उड़ीसा जाता है, माता पिता 10 दिन पहले उसे उड़ीसा छोड़ कर आते हैं कि उनका बच्चा जो है 5 साल बाद जो है डॉक्टर की परीक्षा पास करके आएगा, डॉक्टर बन के आएगा। सपने जो है माता पिता ने संजोए, बच्चे ने सपने देखे ताकि वो डॉक्टर बन के लोगों की मदद कर सके, हेल्प कर सके, सहायता कर सके। लेकिन क्या होता है, माता पिता छोड़ कर आते हैं 10 दिन पहले और कुछ ही दिनों में जो है बेटे की जो है लाश घर पे पहुंचती है। तो उस माता पिता पर क्या बीतेगी। सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त करनाल से, जहां पर घर वालों द्वारा बताया जा रहा है कि निशांत को कुछ दिन पहले ही उड़ीसा जो है छोड़ कर आते हैं। अगर बता दें, निशांत जो है MBBS कर रहा था और हरियाणा में ऐसा पहला बच्चा था जो पहली बार में ही नीट की परीक्षा पास कर ली। घर वालों द्वारा कहा जा रहा है ना उसने कभी कोचिंग की, ना कभी किसी सेंटर गया, ना किसी प्रकार की किसी से हेल्प ली, खुद से ही पढ़कर घर पर रहकर बहुत ही मेहनती बच्चा था, बहुत ही अच्छा बच्चा बताया जा रहा है। सुलझा हुआ बच्चा निशांत को बताया जा रहा है, उनके फैमिली द्वारा कहा जा रहा है बहुत ही अच्छा बच्चा था। और उसे जो है उसके फैमिली वाले बड़े सपने के साथ जो है उड़ीसा छोड़कर आते हैं कि उसका बेटा जब 5 साल बाद आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, जो है सपने को साकार करेगा। बता दें, माता जो है, उनकी माँ जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी अपने बच्चे को लेकर। पिता जो है बाहर जॉब करते थे, लेकिन माँ जो है पिता के साथ ना जाकर बच्चे के साथ यहीं पर रहती थी ताकि बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना आए पढ़ाई में। जी हाँ, सीधी और लाइव तस्वीरें आप GNA 24 के माध्यम से देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करें। अगर बात करें निशांत की, तो कहा जा रहा है उड़ीसा में जाने के बाद उन्हें 2 दिन बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा गया, तीसरे दिन शॉपिंग के लिए भेजा गया और चौथे दिन ही बच्चे का जब कॉल आता है तो निशांत का चेहरा उतरा हुआ था। क्यों उतरा हुआ था? बच्चा जो है अपने माता पिता से आंख नहीं मिला पा रहा था और जब बच्चे ने बताई कि माँ, पिताजी, स्कूल जो कॉलेज है, कॉलेज में रैगिंग हो रही है, परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो माँ पिता जो है वो सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि पिता जो है बार बार चेक करके आए थे कि किसी प्रकार का कॉलेज में रैगिंग तो नहीं होती। लेकिन जो वहाँ की लिस्ट बनी हुई थी, वहाँ के टीचर्स द्वारा जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि रैगिंग नहीं होती। निशांत ने जब अपने टीचर को जो है इस बारे में बताया कि सर, जो हमारे सीनियर है वो हमारा रैगिंग कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो टीचर ने कहा कि आपके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, इससे भी ज़्यादा रैगिंग और भी कॉलेजों में चल रहे हैं। ये सुनकर निशांत भी हैरान हो जाता है। अपने पेरेंट्स से जब ये बात बताता है तो कहता है कि कोई FIR मत करना, कोई कंप्लेन मत करना, अगर टीचर को पता चल गया तो वो हमें और परेशान करेंगे और प्रताड़ित करेंगे। निशांत का चेहरा गिरा हुआ था। उस वक्त निशांत जो है बहुत ही सदमे में था, कुछ कह नहीं पा रहा था। पिता के बार बार पूछे जाने पर वो बता नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो अपने माता पिता से वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ दिन पहले जो बच्चा अपने माता पिता के साथ खिलकर हंस रहा था, बोल रहा था, खिला हुआ मासूम चेहरा इनके सामने बार बार आता है। और जब बॉडी आती है, कहा जा रहा है अगर कंपेरिजन किया जाए तो बिल्कुल ही अलग चेहरा बताया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस निशांत ने जो है सुसाइड नोट लिखा और 7 मंजिले से छलांग लगा दी। लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है अगर 7 मंजिले से छलांग लगाता है व्यक्ति तो उसकी बॉडी पर किसी प्रकार का फ्रैक्चर क्यों नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ उसके एक हाथ टूटा हुआ बता रहे हैं कि पेरेंट्स बता रहे हैं उसका बस एक हाथ ही टूटा था और किसी प्रकार का
कोई चोट का निशान उसकी बॉडी पर नहीं था। जब तक पेरेंट्स उड़ीसा पहुँचते हैं तब तक कहा जा रहा है मेडिकल कॉलेज वालों द्वारा जो है पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, सबूत ख़त्म कर दिए जाते हैं ताकि कोई सुराग उनके खिलाफ ना बचे। अगर बताएँ तो परिवार वाले बार-बार जो है यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। इकलौता बेटा था, माँ-बाप का इकलौता बेटा था, काफ़ी स्ट्रगल कर के माँ-बाप ने उसे पढ़ाया और पढ़ाकर इस लेवल तक पहुँचाया कि निशांत ने एमबीबीएस करके कॉलेज में ली और नीट की परीक्षा पूरे हरियाणा में पहली बार ही में ही उसने पास जो है कर ली नीट की परीक्षा। बहुत ही मुश्किल होती है, बड़े-बड़े लोग जो है हार मान लेते हैं, कोचिंग करते हैं, सेंटर जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो है रिजल्ट नहीं लेके आ पाते। बिल्कुल अच्छे नंबरों से जो है निशांत पास होता है और माँ-बाप जो है बड़े ही खुशी के साथ उसे उड़ीसा ले जाते हैं ताकि बच्चा जो है जब आएगा डॉक्टर बन के आएगा तो एक अलग रौनक जो है माता-पिता के चेहरों पे होने वाली थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब निशांत की बॉडी ही घर पे आती है तो माता-पिता के होश उड़ जाते हैं, चेहरे की रौनक खो जाती है, सपने टूटकर बिखर जाते हैं। घर वालों के, गली वालों के, सबका एक ही कहना है कि बच्चा बहुत ही सुलझा, बहुत ही सीधा-साधा था, लेकिन नहीं पता था ऐसा कुछ उसके साथ हो जाएगा। और नीट क्लियर करके एडमिशन भी हो गया और हम किस आस से, कितनी हमारी उम्मीद थी और सारी उम्मीद पे पानी फिर गया। हम बच्चे को वहाँ डॉक्टर बनाने के लिए 5 साल के बाद हमारा बेटा आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे और कितनी खुशी थी हमारे अंदर। और 10 दिन के अंदर हमारा बेटा डेड बॉडी हमारे घर पे पहुंचती है। सपने थे घर वालों के कितने जुड़े थे, पूरे परिवार के जो जीवन से सपना उस था। बच्चे ने हार नहीं मानी। एक गरीब पेरेंट्स इस स्टेज तक कैसे बच्चे को लेके आता है, वो पेरेंट्स ही जानता है, बच्चा जानता है कितना स्ट्रगल उसने किया होगा कि फर्स्ट टाइम में उसने ये जो नीट का पेपर क्लियर करके वो वहाँ तक पहुँचा है। और इतना उस बच्चे के चेहरे पे इतनी रौनक थी। और वो जो बच्चा जब हमारे पास आता है इस रूप में एक डॉक्टर बनने के लिए जाता है बच्चा और एक लाश के रूप में हमारे सामने आता है, तो हमारे पास क्या बचता है। जी चुप हो जाइए। देखिए कहीं नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। नीट की परीक्षा जो इतने अच्छे नंबरों से उन्होंने पास की क्योंकि उन्हें लगन थी कि डॉक्टर बनने की, एमबीबीएस। बच्चा अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। जी। और न ही कभी उस बच्चे ने यहाँ का उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कभी किसी भी तरह की कंप्लेंट उस बच्चे की आई हो। आज एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि उस बच्चे को इस तरह के ये घटनाक्रम का सामना करना पड़ गया। जी, कुछ कहने वाले ये करे कि उसने सुसाइड नोट लिखे थे। सुसाइड नोट उनके पास हैं, जो लिखा है उनके पास है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा था ही नहीं कि वो सुसाइड कर नहीं सकता। बच्चा वहाँ पे टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत ज्यादा रैगिंग हो रही थी उसके साथ। बहुत ज्यादा। बच्चा 4 दिन से बच्चा लगातार बता रहा था मेरे साथ ऐसे आप कहीं से भी हमें उस बच्चे का एक भी पॉइंट बता दें कि कोई भी नेगेटिव पॉइंट आज तक उस बच्चे का किसी भी रिकॉर्ड से कहीं से भी आप निकलवा के बता सकते हैं हमें। तो आज एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया वहाँ पे जाके? जी कहीं ना कहीं बच्चे के साथ गलत किया लोगों ने। कहीं पे इंक्वायरी का कोई पॉइंट है हमारे सामने जो हमें आगे थोड़ी सी यूं उम्मीद बने कि आगे कोई बच्चा इस तरह के, अगर हमारा बच्चा जाएगा ना बने, किसी माँ की इस तरह को खाली ना हो। जी अकेला ही बच्चा था ना, इकलौता एक बेटा था। और अब माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, अभी हमने देखा। और अब वो लोग क्या कह रहे हैं, अब तक तो सीएम भी नहीं मिल आया। फेमस होने के लिए ये मीडिया में बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम फेमस होने हैं तो भगवान करे कि आप लोग भी इस तरह के सेक्रीफाइस करके फेमस होए और मीडिया में अपना प्रचार इस तरह से करके दिखाए। नहीं देखिए उन्होंने कहा है, ये न्यूज उसमें कमेंट डाल रखे हैं कि भाई मीडिया में, हाँ उड़ीसा वालों ने कहा है कि भाई यहाँ पर हम अपने आप को फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपना बच्चा हो चुका है और इतने दुख में है, हम फेमस होएंगे, हमारा इतनी हिम्मत दे रखी है। अगर हम उड़ीसा वालों से कहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को खत्म करके आप भी फेमस हो जाओ, जी बिल्कुल है आपको फेमस होना है तो आप फेमस हो। हमें कोई चाह नहीं है, बोलो देर किस बात की? जिसका बच्चा चला गया वो फेमस होगा। फेमस हमने ये इस स्टेज तक ये इस रूप में मंगाने के लिए हमें फेमस करना था क्या?
ये बताओ। फेमस तो तब होता जब बच्चा डॉक्टर बन के आता, घर वालों का नाम रोशन करता। देखो बेटे ने बच्चे तो का नाम हर रोशन स्टेप किया। नाम रोशन हमें तो करने कोई का था। प्रचार नहीं चाहिए, हमें मीडिया का कोई प्रचार नहीं चाहिए, हमें ना ही मीडिया का साथ चाहिए। हमें तो नो कह रहे हैं कि भाई इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा सुरक्षित आ जाता, बस हमारा बच्चा सुरक्षित और अब जो अगर आप अब क्या ना हमारे बच्चे को सुरक्षित अब भी ला सकते हो तो ले आओ ना। हम फेमस नहीं होना चाहते। अगर आपको फेमस होना है, आप प्रिंसिपल, उड़ीसा की प्रिंसिपल हो, उस कॉलेज की प्रिंसिपल हो, अगर आप क्या नाम अपने बच्चों को खत्म करके और आप भी फेमस होना चाहो तो मीडिया के सामने भला ही फेमस हो जाओ, आपको भी पता लगेगा कि अपने बच्चे को कैसे खत्म किया जाता है। और हम आपको कहते हैं कि आप हरियाणा में हमारे बच्चा आया था, उसकी डेड बॉडी ले आए थे, अब तक सीएम का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है कि भी हम उनसे गुहार कर रहे हैं बार बार है कि भाई आप हमारा साथ तो दो। हमें कहीं से भी इंसाफ की कोई भी जरा सा भी हिंट हमें नहीं मिल रहा है कि इस माँ को एक बेटा इतना कोने के बाद कोई इंसान, कोई थोड़ा बहुत भी इंसान कहीं से मिलेगा। एक हीरा खोया है हमारे परिवार ने, एक हीरा खो दिया। परिवार नहीं, पूरे देश के लिए वो एक हीरा था। जी डॉक्टर बनता कितने की डॉक्टर मदद करता। उसकी आप सोच से भी आप पता कर सकते हैं कि उसकी इतनी पॉजिटिव सोच, शायद ही कोई बिरला बच्चा होता होगा ऐसा। जी काफी अच्छा बच्चा था। क्या नाम था? निशांति नाम था, निशांत मुजफ्फर। गोलू बोलते थे घर पर। निकनेम गोलू था उसका। कितने दिन पहले गए थे छोड़ने? लास्ट वीक को गए थे। लास्ट वीक को एक पूरा एक हफ्ता हुआ था उसको। एक ही हफ्ता हुआ था। आप ये देखो, बच्चे को छोड़ के आने में एक हफ्ता लग जाता है पेरेंट्स का, 2 दिन आने के, 2 दिन जाने के, 2 दिन वहां रुकने के, और उनको इतना टाइम हुआ भी नहीं कि इससे पहले उनको ये सूचना मिलती है कि बच्चा नहीं रहा। जी डेड बॉडी जो आई है उसका क्या नाम है, नाइट हो, अगर बच्चा 5 मंजिल से नीचे गिरा है तो उसका कुछ तो फ्रैक्चर हुआ जी होगा। बिल्कुल कहीं भी bleeding नहीं है, उसको बच्चे कहीं के भी शरीर पे। ब्लीडिंग नहीं है उसके, सिर नहीं अरे उसका टूटा। सिर्फ टूटा हुआ है और उसको कहीं पे भी जिस तरह चोट नहीं लगी, जिस तरह 7 मंजिल से बच्चा गिर जाता है। 7 मंजिल से गिरने के बाद आदमी के सर फटते हैं, कितना फ्रैक्चर हो जाता है आदमी। देखो बच्चा गिरा है, उसका हमारे पास अगर कोई एक मंजिल से भी गिरता है तो काफी जो है ब्लीडिंग होती है, मुंह से होती है, आंखों के पास, नाक से होने लगती है। बट 7 मंजिल से गिर कर प्रूफ किया है कि भाई बच्चे ने छलांग लगाई है। हमें अब तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने सीसी कैमरे का कुछ नहीं प्रूफ बताया है, फोटो जोटेज नहीं दिया आपको? नहीं। हाँ जी, और जो मेडिकल कॉलेज है वो खुद पोस्टमार्टम कर रहा है और खुद उसको वो दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। नहीं तो पुलिस के वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। भाई पोस्टमार्टम उन्होंने किया है, उन्होंने प्रूफ बनाए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है। हमने हरियाणा वाली पुलिस से भी कहा, यहाँ करनाल वाले से, भाई आप हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम करो, है आपको पता लगेगा क्या क्या हुआ हमारे बच्चे के साथ, पर उन्होंने भी हमारा कोई समर्थन नहीं किया। लेकिन एक बार पोस्टमार्टम होने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम कैसे करेंगे? तो मैडम जी क्या नाम है, जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं वो खुद पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वहाँ वो पुलिस जो के टीचर द्वारा हैं नहीं वो किया खुद गया। अपने बचाव के लिए पॉइंट तैयार कर रहे हैं एक तरफ से। जी हाँ, अपने दूसरी तरफ- बचाव के लिए उन्होंने वहाँ पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो, बच्चे का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसको यूं का यूं सब घर में बंद कर दिया जाता है। पेरेंट्स जाते हैं, कहते हैं कि लोग वो हमारे पास की नहीं है। अच्छा, आप ये देखो कितने घंटे के बाद पेरेंट्स गए हैं और ऐसा हादसा होने के बाद उनके पास की गायब है, तो कारण क्या है उसके पीछे? जी कहीं ना कहीं वो अपने गुनाह को छिपा रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं, हर लेकिन- पॉइंट पे अपने गुनाह छुपाए जा रहे हैं। उनको पता है बच्चा इतनी दूर से है, इतना टाइम पेरेंट्स को आने में लगेगा, तब तक अपने सारे जो प्रूफ है उनको खत्म कर दो तुम। जी सारे प्रूफ मिटा दिए, सबूत जो है मिटा दिए गए। और बच्चे को जब अभी आप क्या तो सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं निशांत के घर के बाहर की। अगर मैं बता दूं, माँ का इतना हाल ख़राब हो चुका है रो रो कर कि माँ बस हाथ जोड़ रही है सबके आगे, उसे कुछ नहीं करना, किसी से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अब क्या उस माँ का बेटा, इकलौता बेटा निशांत क्या वापस आ सकता है? नहीं। किसी के कुछ कहने से आ सकता है? नहीं। उसने अपना इकलौता बेटा खो दिया और उम्मीद कर रही है शायद उसे इंसाफ मिले। आप सबसे अपील की वीडियो को इतना
इतना शेयर कर दे, इतना शेयर कर दे कि निशांत को इंसाफ जरूर मिले। हर बड़े ऑफिसर, हर बड़े अधिकारी के पास ये वीडियो जाए, हर कोई देखे कि अगर कोई अपना बच्चा बड़ी उम्मीदों के साथ जो है भेजता है, बाहर के देशों में भेजता है, पढ़ाई के लिए भेजता है और बड़ी उम्मीदों के साथ भेजता है, लेकिन उसके साथ अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो क्या क्या असर पड़ेगा माँ बाप पर? क्या कोई अपना बच्चा ऐसे भेजने को तैयार होगा? कैसे बढ़ेगा हमारा देश? अगर बढ़ने के लिए कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो जब वही बच्चा ही नहीं रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? सीधी और लाइव तस्वीरें GNA24 के माध्यम से दिखाई जा रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद।